फिर से माफी चाहता हूँ। रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया था, इस वजह से थोड़ी देर हो गई। वाकई माजरत चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि इस तरह हो जाए। काम ही ऐसा था। कौन सा काम? एक अहम काम था। मत बताओ। बताऊंगा। बताओ। एक बम को नाकारा कर दिया है। मजाक मत करो मजीद। कह रहा हूँ कि एक बहुत जरूरी काम था। इस कदर अहम कि हमें छोड़कर चले गए। भाई तुम तो अपनी अम्मी के साथ खाना खा रही थी ना। क्या तुम्हारा खास काम इतना? गलती हो गई, माफ कर दो, माफ कर दो। सारा बेटा बस भी करो। मैं इसका इजाला कर दूंगा अम्मी, ठीक है? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। अच्छा ये मुंह बनाना छोड़ो, मुस्कुराओ। देखिए जनाब मोहतरम काज़मी, तुमने अपने कुछ महीने की जहमत से हमें नुकसान दिया है। मुझे कोई मसला नहीं कि कोई भी यहां आए और अपनी जिम्मेदारी अंजाम ना दे। हम एक जिम्मेदारी देते हैं और जो कहते हैं हम नहीं कर सकते, हम कहते हैं कोई बात नहीं। मगर एक शख्स आए और कहे मैं कर सकता हूं और फिर ना करे तो जनाब काज़मी, ये हमें बर्दाश्त नहीं। बहरहाल यह मामला हमारे लिए बहुत महंगा खत्म हुआ है। हाई कमान मेरी इदारा चलाने की सलाहियतों से ही मायूस हो चुके हैं। शुरू से जब मैं इदारे में आया था यह तय नहीं था कि मैं किसी को मारूंगा। जंग में कोई करारदाद वजूद नहीं रखती सिवाय खुद जंग के। एक दूसरे को खत्म कर देना जिस तरह भी मुमकिन हो। इदारे के इंचार्ज को बदल दिया है। काफी था कि मैं अपने काम को इसी तरह अंजाम दूं। नहीं, काफी नहीं था। तुम सिर्फ इदारे के हमदर्द रहो। देखें जनाब काज़मी, मसला फितरी है, महज फितरत। समझ रहे हो ना? वरना ये वो बम ही नहीं था जो फट सके। जनाब काज़मी, ये असली बम नहीं था। मैं चाहता था कि तुम्हारा इम्तिहान लूं। हकीकत में ये तुम्हारा बम था, उनका बम नहीं था। फैसला हुआ था कि तुम्हें एक जबरदस्त जिम्मेदारी दी जाए, मगर मैं सोच सकता था कि तुम्हारे पास इसकी हिम्मत नहीं है। ये सिर्फ एक दलील है, और ये कि तुम्हारे ऊपर उनके असरात आ चुके हैं। मुझ पर उन लोगों के कोई असरात नहीं आए। क्यों नहीं? बहुत जल्दी मालूम हो जाएगा। तुम्हें अब उस घर से कोई काम नहीं, कोई। मुझे अफसोस है, अब उस लड़की से जुदा हो जाओ। उससे जुदा हो जाऊं? हाँ, मुझे भरोसा है कि अब तुम्हारे उस घर में रुकने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास और अहम काम मौजूद हैं और अब सारा के चचा की भी हमारे लिए कोई अहमियत नहीं है। अलबत्ता अगर मैं मुतमईन होता कि तुम आशिक नहीं हुए हो, शायद तुम आना जाना कर सकते थे, मगर इत्मीनान रखें, मुझे कोई इश्क नहीं हुआ। नहीं हुआ है? नहीं। अलग हो जाओ ताकि यकीन कर लो। ठीक है, उससे अलग हो जाता हूं, मगर किस तरह? नमाज मत पढ़ो, उसको तकलीफ दो, लड़ो उससे। कुछ ऐसा करो जिससे तुमसे मायूस हो जाए वो। जनाब काज़मी, एक बात हरगिज मत भूलना, जो काम तुमसे कहा है अगर नहीं किया तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे।
अस्सलाम वालेकुम। सलाम, तुम आ गए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है? कुछ नहीं, तुमने कहा नहीं था तुमसे गाफिल रहूं। मगर मुझे तो जाना होगा। रात की इस वक्त? मुझे दुकान जाना है, बहुत काम बाकी है। कोई जरूरत नहीं इस वक्त जाने की। पागल हो गए हो? उस बिचारी को दावत पे बुलाया है, तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है। अम्मी मुझे बहुत जरूरी काम है, मेरा जाना जरूरी है। बिचारी लड़की है, गुनाह होगा। देखिए, ये बातें पहले से मुझे बतानी चाहिए थी। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, जैसे कि मुझे पता नहीं कौन हो। माफी चाहता हूँ, मुझे जाना होगा। कहाँ? दुकान जाना चाह रहा है, अपने काम खत्म करने। मैं भी जाऊंगी, हो सके तो मुझे भी घर तक छोड़ दो। मजीद, थोड़ा आहिस्ता चलो, मेरे पाँव में दर्द हो गया है। एक बात कहूँ? कहो। एक डॉक्टर ढूंढा है जिसकी बहुत तारीफ सुनी है। मैं चाहती हूँ कि उसके पास जाऊँ। मगर किस लिए? औलाद के लिए। मुझे नहीं चाहिए। क्यों? अभी किसको बच्चा चाहिए? मगर तुम्हारी अम्मी भी राजी थी। इसका मतलब ये सब उन्हीं का काम है, उन्होंने बताया है ना। इसमें कोई नुकसान भी तो नहीं है। कह रहा हूँ नहीं। माफी चाहता हूँ, हो सके तो दोबारा इस बारे में बात मत करना। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या किया है? किसका? इस लड़की का कह रही हूँ। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, इस तरह मेरे घर वाले मशकूक हो जाएंगे। तो काम शुरू कर दिया है? हाँ। ठीक है, मुझे अब चलना चाहिए। आजकल मुखबरी ज़्यादा हो रही है। खुदा हाफिज। कल रात तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। जी बोलिए। मुझे मोहतरमा बहरोजी से बात करनी है। हाँ मजीद, मैं हूँ। क्या मेरी आवाज़ नहीं पहचानते? माफ करना, ये शोरगुल की वजह से हुआ है। तुम ठीक हो? हाँ, चाहता हूँ कि हम कहीं बाहर चलें। क्या तुम्हें काम नहीं है? तुमसे एक जरूरी काम है। क्या तुम्हें कोई काम है? जब आऊंगा तो बताऊंगा तुम्हें, ठीक है? ठीक है, कहाँ?
जरूर कोई अहम काम है जिसके लिए तुमने अपना वक्त निकाला है। हाँ बताओ, तुम क्या खाना पसंद करोगी? माफी चाहती हूँ, कोई बात नहीं है। जो भी तुम खाओगे सिर्फ महंगा ना हो। महंगा हो जरूरी नहीं, शायद अगली दफा मौका ना आए। तुम्हारी जगह मैं ऑर्डर करूं? पहले खाना शुरू करते हैं। ठीक है। 2 सूप ले आओ और 2 सैंडविच। एक बात तुमसे कहूँ? कहो। जब से तुमको देखा कभी तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सोचा, मगर सोचा नहीं था कि इस तरह के आदमी के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। मगर मैं किस तरह का था? नाराज तो नहीं होगे? नहीं। एक तरह के। अभी एक तरह का नहीं हूं। नहीं, अभी किसी और तरह के हो। किस तरह का हूं? पागल। ये तुम्हारे लिए है। इसे खोलोगे नहीं? शुक्रिया। पसंद नहीं आया? क्यों नहीं, बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। 2 रातों से सोई नहीं हूँ। 2 रातें? मुश्किल नहीं था। क्या हुआ मजीद? क्यों मुझ पर इस कदर मेहरबान हो रही हो? मगर मुझ में ऐसा क्या है? ये कोई पूछने की बात है? तुम मेरे शौहर हो। आखिर सब मियाँ बीवी इस तरह के नहीं होते। मजीद, जिस वक्त तुम मेरे पास आए थे मैंने फैसला कर लिया था कि अब शादी नहीं करूंगी। सोचती थी घर की जिंदगी का मतलब माँ बनना है, मगर तुम इन सब बातों से अलग थे और एक घर बना लिया। कल रात मेरी खातिर तुमने डॉक्टर के पास जाने से मना कर दिया। सोचने की बात है, क्यों इस कदर पसंद करती हूँ। अगर एक दिन मजबूर हो जाएं कि एक दूसरे से अलग हो जाएं तो फिर? अलग हो जाए? किस लिए? पता नहीं, जैसे कुछ हो जाए या तुमको मेरी फिक्र पसंद ना आए। तुम्हारी क्या सोच है? क्या मालूम, मसलन नमाज नहीं पढ़ूं। नमाज मत पढ़ो। मुझे कोई तुम्हारी कब्र में जाना है क्या? क्यों नमाज नहीं पढ़ोगे? मुझे क्या मालूम, ऐसे ही एक बात कह दी। नमाज खुदा से राब्ते का नाम है। चचा के बकौल जैसे पंखे और बिजली का राब्ता। बिजली को पंखे की कोई ज़रूरत नहीं। अगर हम अपने राब्ते को खुदा से मुनक़ता कर ले, हम खुद को इससे दूर कर लेंगे। पढ़ लूंगा सारा, मुझे नसीहत मत करो। माजरत चाहती हूँ। मैं माजरत चाहता हूँ। तुम कह रहे थे कि एक बहुत अहम बात मुझे बताओगे। हाँ, हकीकत में जानती हो सारा, मैं हाँ हाँ यही सच चाहती हो। मैं
चाहता हूं कि बता दूं, आज के खाने पर तुम मेरी मेहमान हो। बहुत बदतमीज हो। सोच रही थी पता नहीं क्या बताओगी। अच्छा जानते हो, मैं ऐसी जगह की कीमत नहीं दे सकती। तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं? मैं नहीं जानता तुम समझ नहीं रही मेरी बात का मतलब यह है कि मैं मजबूर हूं, एहसासात और इंसानी हमदर्दी की वजह से। मैं नहीं कह सकता कि जाओ, मुझे कुछ वक्त इसमें लगेगा। तुम सच कह रहे हो। जानते हो कि हमने कैसे उस काम से शिकस्त खाई है? क्योंकि हमने इन हमदर्दियों के बारे में नहीं सोचा था। तो फिर ठीक है कि कोई मेरे दरमियान में आ जाए। मुझ में भी पहले इस तरह का एहसास था, मगर हर दफा सबको खत्म कर दिया। मैं तुम्हें मजीद कह सकती हूँ या फिर जनाब काज़मी कहूँ? जो तुम्हारा दिल चाहे वैसे पुकारो। मैंने हमेशा तुम पर फख्र किया है मजीद। तुमने मुझे बचाने की खातिर मार खाई है। उसे भूल जाओ। अगर आखिरी मर्तबा ना आ जाते तो बम काम कर जाता। सोच रहा था कि तुम मुझे सरजनिश करोगी। मजीद, मैं हमेशा साफ बात करती हूँ। इदारे की खातिर मैं हमेशा मजबूर थी कि अपने इश्क को तुमसे छुपाऊं। उस दिन तुम मेरे घर आए थे, मैंने तुमसे कहा था कि मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। झूठ बोल रही थी। मजीद, इस संगदिल चेहरे के पीछे एक आशिक दिल है। यकीन करो। बहरहाल वो असली बम नहीं था। वो असल बम था। तुमने बशरजाद की हैसियत को खाक में मिला दिया। वो मजबूर हो गया था कि किस तरह तुम्हारा इम्तिहान ले। तुम एक सादा लड़के हो मजीद। सादा दिल आदमी को लोग बेवकूफ क्यों समझते हैं? क्या फायदा मिलता है? क्या मिलता है? तुम बहुत रहम दिल हो। एक औरत अपनी जिंदगी में और क्या चाहती है? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सारा को तलाक दे देना। किस तरह? कल तुम्हारे पास आऊंगी।
सलाम अम्मी। सलाम। इतनी देर से क्यों आए हो? काम में मसरूफ था। ठहरो, मैं तौलिया लेके आती हूँ तो अपना सर खुश कर लो। ये लो। 100 दफा दुकान पर फोन किया है, तुमने फोन नहीं उठाया। बहुत परेशान हो रही थी। माफी चाहता हूँ। सारा ने भी तुम्हें फोन किया था। अच्छा। उसका भी दिल घबरा रहा था। एक बात बताओ, तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं। कैसी परेशानी? अरे, मुझे भी नहीं बताओगे? अम्मी इस वक्त क्यों उलझ रही हैं? देखो, फजूल बातें मत करो। नहीं, कोई मुश्किल नहीं हुई है। खुदा करे ऐसा ही हो। आपका टेलीफोन है। कौन है? मजीद भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम मजीद। वालेकुम सलाम। ठीक हो? हाँ, मजबूर हूँ। क्या मतलब मजबूर हो? तुम खुद बेहतर जानते हो। तुम्हारा दिल घबरा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हो सके तो कुछ देर दुकान पर आ जाओ। वहाँ क्यों? तुम आ जाओ। तुम खुद जानती हो आजकल मैं कितना मसरूफ हूँ। अच्छा लगेगा सारा। आ जाओ, तुमसे काम है। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। परेशान मत हो, कुछ ऐसा करूंगी कि वो खुद तुमसे दूर हो जाएगी। किस तरह? तुमने उसे स्टूडियो आने के लिए कह दिया है? हाँ। यानी अभी वो स्टूडियो में है? हाँ, वो बहुत पेचीदा लड़की है। जानती हूँ कि तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ नहीं होगा, मगर मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि तुम आराम से उससे अलग हो जाओ। ये पेशकश तुम्हारी है या इदारे की? मजीद, ठीक है, बस कम से कम ये बताओ क्या करना चाहती हो? मुझ पर भरोसा करो। नहीं, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। ठीक है, बताती हूँ तुम्हें। मैं और तुम स्टूडियो के सामने जाएंगे। सिर्फ ये काफी है कि वो हम दोनों को एक साथ देख ले।